हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और देखो, मैं आपको बता दूं, देखो सफलता ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक रात में उसको हासिल कर लोगे। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कब? जब आप कंटिन्यूअस अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, ताकि उसके जैसा पेपर में कुछ भी आए, आपका कॉन्फिडेंस हो कैसा 100% कि ये आपसे छूटने वाला नहीं है। ऐसा जब होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे, हर दिन आप कम से कम 10 क्वेश्चन लगाओगे और 10 सवाल आपके ऐसे होंगे कि उनके जैसे चाहे 100 सवाल आ जाए, आप 100% कर लोगे। जरूरी नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, आप 1 घंटा पढ़ो, लेकिन 1 घंटा वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उसमें आपने सीखा उसके जैसा फिर तुम कहीं से भी आपको कुछ भी दे दे, वो 100% बच्चों आप लोग कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना ताकि हर बच्चे तक पहुंच जाए और एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल के साथ हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। यहाँ पर हमें ऐड करना है 8888, 888, 88 और 8, इनको प्लस करो। प्लस करने का देखो तरीका क्या है। इस लाइन में आप कितना भी लंबा लिखते चले जाओ, लेकिन ऐसे प्लस करोगे तो 100% आपका राइट आंसर आएगा। तरीका क्या है? पहले आपको सबका इकाई का अंक प्लस करो। 8 8 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यहाँ पे लिखो 2। रिमाइंडर कितना बचा आपका? हासिल बचा 3। अब उसके बाद इकाई का अंक खत्म हो गया, अब दाई के अंक पे आओ। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, आगे दाई का है ही नहीं, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 27, और फिर आपके हासिल बचेंगे 2। उसके बाद फिर अगली संख्या आप जोड़ो, सैकड़े वाला अंक 8 और 8 दूनी 16, क्योंकि इधर तो सैकड़ा है ही नहीं। 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1 आपका। फिर आपका 1000 वाला अंक बचेगा, इधर 1000 का अंक कहीं भी नहीं है, तो 1000 का अंक केवल 8 है यहाँ। 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो फाइनली उत्तर आ जाएगा 9872। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? पहली 10 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य क्या होता है? वो संख्या है जो किसी से नहीं कटती। कहाँ से शुरू होती है? 2 से। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, बस यही आपकी अभाज्य संख्या होती है। प्रथम 10 अभाज्य 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, ऐसे बहुत सारी आती चली जाएंगी, लेकिन आपको तो सिर्फ ये पूछा है ना, गुणनफल में इकाई का स्थानांक क्या होगा। तो जब भी आप किसी भी संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, अगर उन संख्याओं में एक 5 और एक 2 आ जाता है, यानी कि कहीं भी ऐसा गुणनफल हो जाता है जहाँ पे 5 और 2 की हमें गुणा करनी हो, तो 5 और दूनी कितना हो जाता है? 10, इकाई का अंक आ जाएगा 0। अब हम कितनी भी संख्या से गुणा कर ले, इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो कभी भी आपकी ऐसी संख्याएं मिल जाए जिसके अंदर 2 और 5 गुणा करने को मिल जाए, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। मान लीजिए आपने किसी ने बहुत सारी संख्या दे दी, यहाँ पे लिख लिया 2436, फिर यहाँ लिख दिया 5442, फिर यहाँ लिख दिया 6525, और आपसे कहा इनकी गुणा करके बताओ इकाई का अंक क्या आएगा। तो आपने देखना है भाई, इसके इकाई का अंक में यहाँ पे 2 है और इसके इकाई के अंक में यहाँ पे 5। अगर किन्हीं भी संख्याओं के लास्ट के इकाई का अंक में कहीं भी 2 और 5 हो जाए, तो इन सभी के इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। वो 0 के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। पहली 10 अभाज्य संख्या, तो हमने जब अभाज्य संख्याएं लिखी तो इन अभाज्य संख्याओं में एक जगह 2 आया और एक अगली अभाज्य संख्या 5 आई, तो 5 और 2 की गुणा करी हमने, आया 10, तो इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। तू अब आपको यहाँ पर इतने सारे अंकों की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी 2, 5 आया तो वो 0 ही हो जाएगा उसका इकाई का अंक। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है, तो बताओ वो धन क्या होगा। तो आप क्या मानोगे? आप कहोगे कि मान लो भाई वो धन हमारा क्या है? x है। प्रश्न के अनुसार किसी धन का जो 3/4 भाग है वो उसके 2/5 भाग से कितना? 700 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ उस धन का 3/4 भाग हो जाएगा 3x/4, उसमें से घटा दो उस धन का 2x/5 भाग, और जब हम माइनस करेंगे तो किसके बराबर होगा? 700 के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि इससे इतना बड़ा था, सो बड़े में से अगर हम छोटे को माइनस करेंगे वो 700 के बराबर होगा। इसको हल करेंगे, तिरछी गुणा, 5 की इधर 4 की इधर, 5 दिया कितना हो गया आपका? 15x, 4 दूनी 8x, डिवाइड बाय 4 पंजे 20, एलसीएम लिया, इज इक्वल टू 700। सोल्व करेंगे, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7x, डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 700। अब x इज इक्वल टू, देखो बच्चों, जो x के साथ गुणा में होता है
इधर आकर नीचे डिवाइड में चला जाता है इधर की संख्या में, तो 700 ये जो 7 मल्टीप्लाई में ऊपर है ये नीचे चला जाएगा और नीचे वाला जो 20 है ये ऊपर चला जाएगा। इसको हल करेंगे 7 से 700 कटेगा 7 से 100 बार और 100 की 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2000। तो हमारा x की वैल्यू आई है 2000, तो वो संख्या हमारी 2000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। तो कभी भी आपसे कहा जाए किसी धन का या किसी संख्या का इतना बड़ा भाग उससे इतना अधिक या कम है, तो ऐसी कंडीशन में बड़े वाले भाग में से छोटे को माइनस करके जितना भी अधिक कम होता है उसके बराबर में रख देते हैं। क्या पूरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 44। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको एक डेसिमल वैल्यू दी गई है 0.003 और इसको बताना किसके बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात होती है, आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद काउंट करो कितने डिजिट है। ये डेसिमल है, यहाँ पे 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये डेसिमल तो हट जाएगा और इस डेसिमल को हटाकर 1 के आगे 3 जीरो लगा दोगे, तो फाइनली इसका उत्तर आ जाएगा 3/1000, 3/1000। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। डेसिमल के बाद जितने भी अंक होते हैं 1 के आगे उतनी ही जीरो लगाओगे तो डेसिमल आपका हट जाएगा। मान लीजिए आपसे कहता कि 0.241 इसको बताओ, चेंज करो, या फिर यहाँ पे 6 भी होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितने 1 2 3 4 डिजिट है, तो आप यहाँ डेसिमल हटाते 1 के आगे 1 2 3 4, तो फाइनली उत्तर हो जाता 2416 डिवाइड बाय 10,000। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संख्याओं का औसत 15 है, यदि इनमें एक संख्या 10 है, यदि इनमें एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या है और उनका औसत क्या है 15, तो संख्याओं का योग क्या होगा ये देख लो। संख्याओं का योग मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर औसत दिया है तो संख्याओं का योग बराबर होता है औसत गुणा जितनी संख्याओं का औसत है। कितनी संख्याओं का औसत है 2 संख्याओं का, तो इंटू में 2 करेंगे, 15 दूनी कितना हो गया आपका 30। तो ये जो 2 संख्या है इनका योग हमारे पास आ गया 30। उसने कहा एक संख्या 10 है तो दूसरी बताओ। सो बच्चे दूसरी संख्या बराबर दोनों को जोड़ने पर 30 आया था, तो 30 में से एक संख्या को घटा देंगे, 30 में से 1 गया 10, तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 25% इनमें से किसके बराबर होगा। 25% इनमें से किसके बराबर होगा। तो बच्चे जब हम प्रतिशत को डेसिमल या भिन्न में निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रतिशत का निशान हटाते हैं और उस संख्या को 100 से भाग कर देते हैं। अब इस संख्या को हम यहाँ पे 100 से भाग करेंगे, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसको डेसिमल वैल्यू चेक करें तो देखो 2 जी नीचे क्या है 2 जीरो है। मैंने डेसिमल में आपको बताया था कि अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 के बाद डेसिमल लगेगा, तो ऊपर भी 2 अंक है तो इसका डेसिमल हो जाएगा 0.25। एक तो हो गया ये आपका। फिर अब चेक करते हैं कि इनमें से 0.25 तो भाई यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, अब इनमें से कौन सा सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल वैल्यू कट करेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.25 या फिर 1/4। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि 12 व्यक्ति किसी कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो बच्चे अगर हमारे पास व्यक्ति और दिन है तो हमें पता है M1 × D1 यानी कि आदमी गुणा दिन बराबर होता है M2 × D2, आदमी इंटू दिन के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर इसने कहा कि 12 व्यक्ति कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, तो 12 × 20 बराबर होना चाहिए M2 × D2। तो M2 हमें बताने कितने व्यक्ति लगेंगे ये तो ज्ञात ही करना है, और D2 कितना है हमारा 15। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, सो ये हो जाएगा 12 × 20 और M2 योग गुणा में है, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इंटू इज इक्वल टू M2। हल करेंगे यहाँ पे 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 3 चौक 12, 4 चौक कितना हो गया 16। तो बच्चे M2 हमारा कितना हो जाएगा 16। तो इस काम को 15 दिन में खत्म करने के लिए 16 आदमी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट मत भूलना, अगर काम सेम है तो ऐसी कंडीशन में M1 × D1 इज इक्वल टू M2 × D2 के बराबर होता है। शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 व्यक्ति कितने दिन में काम को कर रहे हैं 20 दिन में, तो 12 और 20 की गुणा कर दो। फिर किसको पूछा है 15 दिन में काम करने के लिए, तो 15 से भाग करो, जिससे पूछा है उससे भाग कर दो तो पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 24 और 36 का मासा बताओ क्या होगा।
देखो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 24 ही कम कितना हुआ आपका 24, माइनस करेंगे 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 12। ये जो हमारा शेषफल बचता है इस शेषफल से फिर से हम डिवाइड करेंगे किसको 24 को, जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे थे। 12 दूनी कितना हो गया हमारा 24, कितना है शेषफल 0। जहां पर शेषफल 0 आएगा और जिस संख्या से भाग करके 0 आया था, किससे भाग करके 0 आया, जब हमने 12 से डिवाइड करा तब 0 आया, तो हमारा जो मासा है वो 12 ही हो जाएगा। एचसीएफ 12, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपए में खरीदी और इसकी मरम्मत पर 10 रुपए लगाए। तो टोटल जो क्रय मूल्य हो गया हमारा, क्रय मूल्य होता है जो हमने खर्च किया। तो ये घड़ी इसने 87 रुपए में खरीदी, 10 रुपए इस पर खर्च भी किए, तो ये टोटल उसको 97 रुपए की मिली। और इसने फिर इस घड़ी को 105 रुपए में बेच दिया। देखो यहाँ पर इसने कम में घड़ी खरीदी और ज़्यादा में बेच दी। तो जब हमारा सीपी क्रय मूल्य छोटा होता है और विक्रय मूल्य बड़ा, तो हमें हो जाता है लाभ। अब हमें देखना है लाभ कितना हुआ। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य जो हमने बेचा उसमें से घटा दो क्रय मूल्य, यानी कि जो हमारी जेब में आया बेचने पर और जितना पैसा हमने खर्च किया था उसको माइनस कर दो। 15 में 7 गए 8, तो यहाँ पर केवल 8 रुपए का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। 8 तो आ जाएगा। पेपर में ये भी ध्यान रखना है कि लाभ हानि है क्या है, लाभ है तो लाभ पे लगाना है, हानि है तो हानि पे। ऐसा मत करना गलती में तुम लाभ की जगह हानि लगा दो। अगला प्रश्न है, 1800 रुपये का 2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपये हो जाता है, तो दर प्रतिशत बताओ। देखो सिंपल सी बात पहले समझ लो, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। अब सबसे पहले हमें निकालना है ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन है 1800 रुपये और ये कितना हो गया 2250, ये हमारा मिश्र धन हो गया। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 2250 माइनस 1800, माइनस करेंगे 0, 5, 12 में से 8 गया 4, तो कितना हुआ हमारा ब्याज 450। तो दर बराबर क्या थी, ब्याज गुणा 100 450 मल्टीप्लाई बाय 100 बटे में मूलधन कितना 1800, जिस धन पे ब्याज लगता है वो मूलधन, और गुणा में समय 2 वर्ष। अब हम इसको हल करेंगे। यहाँ पे दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गई, 9 पंजे 45 जीरो, 9 दूनी 18, 2 से 50 कटेगा 25 बार, तो दर हो जाएगी 25 बटे 2। इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 12.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न है, अगर विकास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो 400 मीटर की दूरी कितने समय में पार कर लेगा, आपको ये बताना है। आपको पता है यहाँ पर कि जो चाल होती है, चाल दे रखी है इसने इतनी और दूरी दे रखी है ये, और समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। लेकिन बच्चे हमारी जो यहाँ पे चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जो हमारी दूरी है वो केवल मीटर में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। कैसे बदलते हैं, जब मीटर प्रति सेकंड बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। हल करेंगे, यहाँ से कोई कैंसिल हो रहा है, 2.20 और 2 × 18, तो ये 50/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब हम समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी है हमारी 400 बटे में 50 और नीचे का 9 चला जाएगा ऊपर 50, ये हो जाएगा आपका 5 0 से 0, 5 8 40, 80 निम्मा 720, तो टोटल आ गया 720 सेकंड। अब इसको हम मिनट में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, 720 को भाग करेंगे 60 से, 0 से 0, और ये आपका हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो टोटल कितना हुआ आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा, यहाँ पे हमने कट किया था, यहाँ पर केवल 8 आएगा, 8 नहीं 72 बचेगा, 720 नहीं। तो हम इसको, ये जो हमारा क्या बचा 72 सेकंड बचा, इस 72 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दशम 60, और ये हो जाएगा 2 6 12, 2 5 10, तो टोटल आपको हो जाएगा 6/5 मिनट। यहाँ पर बच्चे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, तो यहाँ पे 6/5 मिनट आपका आंसर आएगा। प्रिंट नहीं है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में इसको गड़बड़ हो गया। ये लिखा हुआ है 1 सही 1/5, जब इसको बदलेंगे ना तो 5 कम 5, 1 सही 1/5 हो जाएगा। ये 1 सही 1/5 है बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा कहीं कहीं पे मिसप्रिंट हो जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार कर लेगी।
ठीक है। तो बच्चे जब हमारी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है तो ऐसी कंडीशन में उसे जो दूरी चलनी होती है अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी चलनी होती है। तो रेलगाड़ी टोटल 300 मीटर की दूरी पार करेगी। जो रेलगाड़ी की चाल है वो है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बचेगा 5/18 से गुणा करके 9 या 27 9 दूनी 18, तो उसकी चाल हो जाएगी 15/2 मीटर प्रति सेकंड। हमें बताना कितनी देर में, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 300 और चाल है 15 और नीचे का 2 ऊपर चल जाएगा। 15 दूनी 30, 0 20 दूनी 40, तो ये इसको 40 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बचे हुए क्वेश्चन बच्चे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज की क्लास मुझे बताओ कैसी लगी, और इसमें जितने क्वेश्चन आपको आते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 53, 54, 55, 56, इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन मैं पिछली बार भी कई बार आपको करा चुका हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय